में 3 आतंकियों के खात्मे के साथ ही जैश का किश्तवाड़ जिले में अंत हो गया। जैश के तमाम लीडर्स मारे गए हैं। इस वक्त हम उसी ऑपरेशन साइट में मौजूद हैं जहां त्राशी 1 का अंत हुआ। यहां पर आप देखिए जम्मू कश्मीर पुलिस के तमाम आला अधिकारी, जिसमें आईजी जम्मू जोन भीमसेन टूटी, डीआईजी डोडा किश्तवाड़ रामबन श्रीधर पाटिल और एसएसपी किश्तवाड़ नरेश सिंह मौजूद हैं। ये टीम्स जो है इस वक्त उस ऑपरेशन साइट का निरीक्षण कर रही हैं जहां जैश का टॉप कमांडर सैफुल्लाह मारा गया है। सैफुल्लाह के साथ उसके 2 साथी दोनों पाकिस्तानी आतंकी सुरक्षा बलों ने मार गिराए हैं और अब इस वक्त जो है पूरे इलाके को सैनिटाइज किया जा रहा है। तस्वीरों में आप साफ देखेंगे कि किस तरह से जैश के आतंकियों को मारने वाली टीम्स जो हैं वो इस वक्त मौके पर ऑपरेशन साइट पर जो आईजी जम्मू कश्मीर पुलिस जम्मू जोन है भीमसेन टूटी, उन्हें जो है ऑपरेशनल डिटेल्स यहां पर साझा की जा रही हैं। दूसरी तरफ सरजीवन से कहूंगा आपको वो तस्वीरें भी दिखाएं जहां आतंक का वो टेरर हाइडआउट, आतंक का वो बेस जिसे कि जैश कमांडर अपनी पनागा बना बैठे थे, जिसे कि सुरक्षा बलों की तरफ से ध्वस्त किया गया, उसकी तस्वीरें। अब आपको सिर्फ वहां पर कुछ लकड़ी के हिस्से और सुरक्षा बल ही दिखेंगे क्योंकि जैश के आतंकियों का यहां से पूरी तरह से खात्मा हो चुका है। पूरे उस इलाके को चारों तरफ से जम्मू कश्मीर पुलिस और भारतीय सेना के जवानों ने घेर रखा है और अब चप्पे चप्पे पर यह तलाशी की जा रही है कि कहीं आतंकियों के पास आतंक का और जखीरा तो नहीं था जो यहां पर अभी भी छिपाया हो। अब तमाम आला अधिकारी मौके पर मौजूद और अब कोशिश हुई कि जिस तरह से जैश के तमाम लीडर्स का किश्तवाड़ से अंत हुआ है, अब बारी जो है वो बाकी जिलों की है जहां अब जैश के अंत की तैयारी कर ली गई है। जम्मू के किश्तवाड़ जिले के छात्रू इलाके में सुरक्षा बलों ने आतंकियों को मार गिराया। यह इलाका वही है जहां पर आतंकी छिपे बैठे थे और इसी इलाके को आतंकियों ने अपना टेरर बेस बनाया था। तस्वीरें सरजीवन आपको दिखा रहे हैं, यही वो इलाका है जहां एसओजी पसरकोट और उसके साथ साथ भारतीय सेना ने यह ऑपरेशन लॉन्च किया और ऑपरेशन के दौरान जो है इस पूरे इलाके को घेरा गया सुरक्षा बलों की तरफ से और यही वो जगह है जहां आतंकी छिपे बैठे थे। आप देखेंगे तो यहां आतंकियों को मदद इसलिए मिल रही थी क्योंकि यहां की दीवारें जो हैं वो पत्थरों से बनी है और ये पत्थर जो हैं तकरीबन 1 से 2 फीट का कवर जो है वो आतंकियों को दे रहे थे। अगर बैकयार्ड की बात करें तो वहां पर आतंकियों के पास पहाड़ी के तौर पर एक आड़ थी जिससे आतंकी छिपे बैठे थे, लेकिन सुरक्षा बलों ने जो है एक फ्रंटल अटैक लॉन्च किया। आतंकियों की वही फॉरवर्ड लोकेशन जहां आतंकी छिपे बैठे थे उसे टारगेट किया गया। ये टारगेट जो है ये रॉकेट लॉन्चर से किया गया, पहले यूबीजी और उसके बाद रॉकेट लॉन्चर से बार बार इस पर हमला करते हुए इस पूरे आतंक के बेस को डिस्ट्रॉय किया गया, जिसकी तस्वीरें आप रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क पर देख रहे हैं। ये ऑपरेशन इसलिए भी बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण था क्योंकि यहाँ इसी घर में ये जो आपको एक छोटा सा एक ढोक दिख रहा है, इसी में तीनों आतंक के कमांडर, जिनमें आतंक का सबसे बड़ा कमांडर सैफुल्लाह भी शामिल था, वो छिपे बैठे थे। इन्हें इस बात का किसी तरह अंदेशा भी नहीं था कि सुरक्षा बलों को इनके जगह की जो इनकी लोकेशन है उसकी भनक लग गई है और उसके बाद ऑपरेशन लॉन्च किया गया। आतंकी ये सोचकर बैठे थे कि वो एक ऐसी जगह पर हैं जहां ऊपर से फोर्सेस को जो है नीचे नहीं लाया जा सकता क्योंकि ऊपर का इलाका अगर आपको सरजीवन दिखाएं तो बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है और यहाँ से सुरक्षा बलों का आ पाना आतंकियों को ऐसा लगता था कि मुश्किल है, लेकिन सुरक्षा बलों ने जो है ठीक सामने के इलाके से असॉल्ट किया। सामने से जो है वो रॉकेट लॉन्चर इस बेस पर दागे गए। आतंकियों ने जब निकलने की कोशिश की गई तो उसे जो है फायरिंग से ब्लॉक किया गया और तीनों आतंकी मार गिराए गए। इन मारे गए आतंकियों के पास से सुरक्षा बलों को 3 हथियार भी बरामद हुए जो रशिया में बनी क्लैशनिकोव राइफल्स हैं, AK-47 राइफल। इनमें सैफुल्लाह वही था जो 17 बार कॉर्डन तोड़ चुका था, लेकिन ये बार जो है 17 पर आंकड़ा आकर रुक गया क्योंकि सुरक्षा बलों को जब इत्तला मिली तो ऑपरेशन इतना पुख्ता लॉन्च किया गया कि आतंकी कमांडर्स के पास तब कोई ऑप्शन ही नहीं था। उन्होंने सुरक्षा बलों पर फायरिंग करने की कोशिश की लेकिन तब तक पूरे इलाके में सुरक्षा बल पहुंच चुके थे और फिर आतंकी कमांडर को मार गिराया गया।